रेडियो सिटी 91.1 पर जब भी मेरे को लगता है कि अब सर पानी के ऊपर जा चुका है तो यार एक्सपर्ट्स को फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आज बड़े नामी जामी इकोनॉमिस्ट हैं, हर एक न्यूज़ चैनल पर आते हैं और बहुत समय से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है। और अब पेट्रोल जो है जब 100 क्रॉस कर चुका है तो अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। आकाश जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार सलील। अनफॉर्चुनेटली आपकी ये जो प्रेडिक्शन थी वो क्लियरली सही आ गई। जब आप सोने का प्रेडिक्शन करते थे या फिर स्टॉक मार्केट की करते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन ये वाली प्रेडिक्शन जो है इसका विपरीत अगर आता सही हो जाता है। लेकिन अब सर ना जीएसटी के अंदर लाने की बात की जा रही है। मेरे कुछ इकोनॉमिस्ट दोस्तों ने भी मुझे बताया कि देखो भाई ऐसा है, अगर टैक्स नहीं बढ़ाया बजट में तो इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है जहां से फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कर पाएंगे, तो यही एक तरीका बचा है। सो डू यू सी दिस एज अ फ्यूचर कॉस्ट? फिस्कल डेफिसिट हाई है, इसके बारे में कोई शक नहीं है सलील जी। 9.5% के आसपास है, बहुत हाई है जी। लेकिन इसका दूसरा एंगल देखिए जी। कोरोना के टाइम में आम आदमी की बैलेंस शीट भी बिगड़ी है, तो ऐसे में बाकी दुनिया में सरकारों ने राहत दी है, रिलीफ दी है जी। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के कई और तरीके हैं जो बार बार मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखे हैं जी। मैं तो फिर यही चीज कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों टैक्स कम करें। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज कम करे, स्टेट गवर्नमेंट्स वैट कम करें। और दूसरी चीज बट आकाश जी एक इशू ये हो गया है कि 250% हम लोग टैक्स देते हैं, ये तो दिख चुका है, लेकिन वित्त मंत्री जी ने बोल दिया है कि ये ऑयल कंपनीज के डिसीजन पर है। एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोल दिया है कि वी कांट डू एनीथिंग, ऑयल कंपनीज को मिलकर ये करना पड़ेगा। तो ये तो अब उन्होंने ब्लेम पूरा उधर डाल दिया है, तो अब क्या करें? आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के बेस पे चल रहे हैं, 75 to 80% इंपोर्ट करते हैं। वहां हम अपने आप को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? क्यों कर हम न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, चाइना ने अपने आप को जो है न्यूक्लियर एनर्जी और कई एनर्जीज के ऊपर डिपेंडेंट बनाया है, तो इंडिजिनस एनर्जी को हम डेवलप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बार बार यही बात आती है। बट आकाश जी दैट इज अ लॉन्ग टर्म, वो इमीडिएटली नहीं हो पाएगा। तो इमीडिएसी में आपको लग रहा है कि क्या कोई संभावना है जहां पे इसको कम किया जा सकता है? बिकॉज अक्सर हम देखते हैं इलेक्शन टाइम पर ये ऐसे होता है जहां पे कुछ ऐसा एक लड्डू बेड़ा दिया जाता है लोगों को, लेकिन अब तो बजट भी खत्म हो गया, तो अब तो ऐसा कोई मेरे को ओकेजन नहीं दिख रहा है जहां पे ये कम किया जा सकता है। सो आई फील कि ये तो बढ़ते ही रहेगा अभी। ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं जी, उसमें 15 से 20% और बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। वहां आप सही है मेरे दोस्त, कड़वी सच्चाई है। इसलिए सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप तो मुंबई में है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जनता के हालात को देखते हुए, कि टैक्स को कम किया जाए। सरकार की बैलेंस शीट में डेफिसिट है मेरे दोस्त, मानता हूं, लेकिन जनता की बैलेंस शीट का क्या? बिल्कुल जनता की बैलेंस शीट का हाल देखिए। अनफॉर्चुनेटली इस रात की सुबह बहुत जल्दी नहीं दिखाई दे रही है। एनीवे आकाश जी थैंक यू सो मच, एक बार फिर से स्ट्रेट टू द पॉइंट बताने के लिए हमें कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन करने के लिए। यू आर वेलकम सलील। क्लियर, 20% और बढ़ने की संभावना, घटने की कोई मतलब चांस ही नहीं है। इमीडिएट फ्यूचर में अगर हम देख रहे हैं तो 110-115 तक पेट्रोल जा सकता है, डीजल 100 रुपये क्रॉस हो जाएगा। इसमें कोई राहत नहीं मिलने की संभावना है। लाइक आई सेड कि कोई बड़ा ओकेजन भी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से हम लोग को क्या एक्साइज ड्यूटी से कुछ कटौती मिले ताकि हम लोग किसी को वोट करें। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी गोना डू नाउ, बट ये कड़वा सच्चा है भाई।